नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय के गायन का वीडियो यूट्यूब पे किया रिलीज। जी हाँ, जहाँ मेदाज टेक्नो कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड के CMD डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने आज शिव महापुराण के प्रथम अध्याय के गायन का अर्थ सहित वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किया है। आपको बता दें, इस गायन को स्वर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने ही दिया है और इसे आज यूट्यूब चैनल मेधाज एस्ट्रो पर वर्चुअली रिलीज किया है। इस अवसर पर मेधाज टावर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने कहा कि देव महादेव की असीम अनुकंपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान शिव की महिमा आम जनमानस तक पहुंचा सकूं। डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने कहा कि चतुर्मास का आरंभ हो चुका है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करने जाते हैं। यह समय हमें अपनी आंतरिक शक्तियों के विकसित करने वाला होता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण मास का भी आरंभ आज से ही हो रहा है। इन दिनों हमें शिव की पूजा करने से सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। स्वर्ण का अर्थ है सुनना, इसलिए इस चतुर्मास में हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए जिससे अर्जित पूर्ण फल हमारे परिवार व समाज के काम आ सके। इन दिनों में श्री शिव महापुराण का श्रवण अध्यात्म व भगवान की भक्ति के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होता है। आपको बता दें कि इससे पूर्व डॉक्टर समीर ने ओम नमः शिवाय, संपूर्ण रामचरितमानस व कई अन्य भक्तिपूर्ण रचनाओं का अर्थ सहित गायन किया है, जो उनके यूट्यूब चैनल मेधाज एक्सट्रो पर उपलब्ध है। श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय के गायन की रिलीज के इस शुभ अवसर पर शांति निकेतन रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन व फाउंडर श्री शिव योगी युक्तानंद महाराज भी मौजूद रहे। मौके पर ज्योतिषाचार्य समीर त्रिपाठी के परिवार के समस्त सदस्य सहित मेधाज संस्था के सभी कर्मचारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच। पानी सा गा मा गा धानी पासा सागा पधा मारे मपा सागा पधा मारे मपा। कि शिव पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से आपको उसके पूरा शुभता मिल जाती है, उसका शुभ फल मिलता है। तो आप घर में मेधाज एस्ट्रो में इतने इजी फॉर्म में गायन रूप में है ये। और वैसे शिव पुराण मैंने तो ढूंढा, मुझे शिव पुराण पूरी शिव पुराण कहीं मिली भी नहीं यूट्यूब गूगल में। कहते हैं गूगल में सब कुछ मिल जाता है, पर मुझे ये तो नहीं मिला और अब मिलेगा मेधाज एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आप लोग यहाँ हैं, आपको इसका शुभ फल जरूर मिलेगा। आप लोग भी इसको बढ़ाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ शुभता के लिए कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं समाज में। और तो इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। और रामचरितमानस का जो हमने आयोजन किया था उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आप लोगों ने बहुत उसको। उसी तरह जीवन में भी संकट आता है, कोई न कोई सीख देकर चला जाता है। बादलों का आना जाना या बरसना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे घबराने और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बादल धरती और आकाश के बीच में तापमान को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पर आया हुआ संकट अपने और परायों की पहचान कराता है और आए समस्याओं का रास्ता आसान करता है। समीर त्रिपाठी हमेशा मेरे लिए बादल की तरह रहे और मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि इतना स्नेह इतना प्रेम हमें देते हैं। मैं समझता हूँ अपने ऑफिस के जितने इनके एम्प्लॉई हैं शायद उनको भी देते हैं, जिनके इतने जानने वाले लोग हैं उनको भी देते हैं, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत के पीछे रेखा जी बैठी हैं,
पूरा परिवार बैठा है, गुंजन जी बैठी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी ताकत के पीछे की प्रेरणा है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रचना शायद ये इसीलिए कर पाए क्योंकि ये इस तरीके से चीज़ों को देखने का मादा रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो इतने विस्तार दृष्टि से इस समाज को देख रहा है और उसके मन में ये विचार है कि हमें अगर किसी चीज़ को अमर बनाना है तो उसको धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक होगा। आप देखिए, हम किसको जानते हैं? अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो शायद हम वहाँ के कला, संस्कृति और बाकी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसके धर्म को भी जानते हैं। हम जब वैदिक एज में आते हैं तो हम उसके धर्म को जानते हैं। तो धर्म वो व्यवस्था है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। और मुझे लगता है कि समीर त्रिपाठी, जिन्होंने शिव महापुराण, रामचरितमानस और न जाने इनके मन में क्या क्या है जो ये देश और दुनिया को देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य और परमार्थ का कोई काम नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ इनके लिए दो शब्द बोलने के लिए। समीर जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत ओम नमः शिवाय। मेरी पूजनीय माता जी को चरण स्पर्श है। मेरे दिवंगत पिताजी श्री श्रीधर त्रिपाठी जी को नमन है। स्वामी जी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आप 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। 10 महाविद्याएं वो 10 महाविद्याएं वो विद्याएं हैं जो हम लोगों के लिए भाग्य की बात है कि उनमें से कोई भी एक साधक मिल जाए, क्योंकि 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। तो जो प्रकट नवरात्र है उसमें हम देवी की साधना करते हैं और जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो अभी गुप्त नवरात्र समाप्त हुआ है तो स्वामी जी तुरंत उसके बाद आए हैं। ये हम लोगों के लिए एक भाग्य की बात है। मेरा पूरा परिवार इस पूरी मुहिम में जो हम लोगों ने शुरू की है मेरे रेस्टों में, इसमें शामिल है। मेरी पत्नी अलका त्रिपाठी, मेरे भाई गुंजन, मेरी बहू भारती, बेटी मेरी आशा, ये तो बहुत जोर शोर से लगी रहती है सुबह शाम दिन रात। देखिए, ओमी और सुदेश ये 2 ऐसे म्यूजिशियंस हैं। मैं तो अब करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में जो जहाँ अचीव करना था, मेरे ख्याल में तो उसी की कड़ी में है। ओमी और सुदेश का ही ये मेन एफर्ट है जो इतने सुंदर रूप में स्वामी जी को कर्णप्रिय है और आप सबको कर्णप्रिय है। आवाज तो वही वाली आवाज जो मैं बोल रहा हूँ, वही आवाज इसमें भी है, मगर ये आवाज सुन के आपको मजा नहीं आएगा उतना जितना उसमें आएगा। इसीलिए ज्यादा बड़ा क्रेडिट सुदेश और ओमी जी का है, जिन्होंने इसको संगीत में बनाया है। सावन का महीना शुरू हुआ आज से, और हर बार जब भी सावन शुरू होता है हम लोग नीरज में बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने के आसपास पूरी सृष्टि, देखिए मैं जो भी बोलूंगा इसमें कोई शास्त्रगत, कहीं पे भी शास्त्रार्थ का कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पढ़ा है उसकी। तो मैं अभी पहले से ही मीडिया और अरविंद चतुर्वेदी जी और अविनाश जैसे अपने भाइयों से आग्रह है कि हमको इसमें अनुमति दें कि मैं अपने परसेप्शन को बोलूं। जिसमें प्राण है वो शिव है और जिसमें प्राण नहीं वो शव है। सहज है जो वो निर्भय है और सहज सिर्फ शिव है। और शिव अगर प्राण है तो इसका मतलब हम ही शिव हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसे ही ब्रह्मांड में है। ऐसी जैसी सभा अभी है वैसे ही सभा ब्रह्मांड में कहीं लगी होगी, किसी जन्म में लगी होगी। वैसे ही मैं हूंगा, वैसे ही स्वामी जी होंगे, वैसे ही हमारे माता जी होंगे। ज्योतिष पढ़ने के उसमें मैंने 114 वीडियो जो मेरे टेस्टों पे डाले हैं, मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, कुछ ना याद रहे। देखिए, शिव महापुराण गाने का मेरा मात्र इतना सा पर्पस था कि जब मैंने पढ़ा पुराणों को तो मैंने देखा कि कोई भी मंत्र, कोई भी पुराण, कुछ भी आप अगर पढ़ेंगे तो मतलब समझना जरूरी है। शिव महापुराण में लिखा है कि यदि इसका बिना जाने भी अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो उसका अनेकानेक जन्मों में पुण्य मिलेगा। मैंने कहा जीवन इतना कठिन है कि कठिन बात कहने में बड़ी कठिनाई होती है और सिंपल बात कहने में बड़ी सिंपल है। सबसे बड़ा मंत्र क्या है जो गूंगा भी बोल सकता है? ओम। आप ओम की ही साधना करिए, मगर कुछ करिए जरूर, क्योंकि ये एक
जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें जो मीडिया में कहता हूँ और मीडिया के जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, इन सब लोगों का हमको असीम स्नेह प्राप्त है। ये मेरी कुंडली में योग भी है कि जो मीडिया वाले लोग होंगे वो राहु से रिप्रेजेंट होते हैं, और राहु पूर्व जन्म में जहाँ से आपने जीवन खत्म किया वहां से होते हैं। तो अगर आपको मीडिया का पुण्य प्राप्त है तो राहु का पुण्य प्राप्त है, और राहु का पुण्य प्राप्त है। राहु देवी के साधक हैं। स्वामी जी का आना हम लोग के प्लानिंग में नहीं था, कल ही बात हुई, आज प्रकट हो गए। भगवान शिव की कृपा है, देवी ने महाविद्या के साधक को भेज दिया हम लोगों को आशीर्वाद देना के लिए। यही मतलब है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का। आप पिंड में होने वाली हर घटना को ब्रह्मांड से जरा जोड़ने की कोशिश करिए, और आप प्रकृति के सारे संकेत समझेंगे। ये जितने भी हमारे पर्व हैं, अभी परसों पूर्णिमा हुई, वो व्यास पूर्णिमा थी, व्यास जी का बर्थडे था। जो भी 12 पूर्णिमा होती है, 12 जो देखिए भगवान शिव जो कि शव में प्राण होकर शिव हुए, जो हमारे अंदर हुए, वो हमें सिर्फ मौका दे रहे हैं। ज्यादातर है जहां पे हमको मौके मिल रहे हैं। आपको इस ब्रह्मांड में कलयुग के समान कोई युग नहीं मिलेगा जहां इतने मौके मिल रहे हैं। साल भर में मकर संक्रांति है, अचला सप्तमी है, एकादशी है, द्वादशी है, प्रदोष है, सावन है, नवरात्र है, प्रकट नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, अक्षय तृतीया है, उसके बाद पितृपक्ष है, सूर्य उत्तरायण होंगे, सूर्य दक्षिणायन होंगे, कृष्ण पक्ष होगा। जो स्वामी जी ने कहा कि प्राण प्रद, वो सिंपल जैसे मैं समझता हूँ सिंपल। मैं राकेश को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। राकेश कौन है? राहु, केतु और शनि, तीनों ही महाशिव के साधक हैं। वैसे ही मैप, हमको हर चीज मैप से समझ में आती है। गूगल में मैप है तो मैप से हर कोई पहुंचता है, तो वैसे ही हम भी प्राण प्रद ही मैप ही है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म प्राण दशा, फिर प्राण दशा, सूक्ष्मतम प्राण दशा, वो हर पल को बताएगा। हमारे आपके जीने में जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कोई कहेगा 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उनका क्या होगा? तर्क कुतर्क बहुत चलता रहता है दुनिया में। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 64 चक्र। साइंस ने सारे प्रमाण दिए, आत्मा का ही प्रमाण नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो है वो फूल की उस सुगंध की तरह है। जो आप फूल जब तोड़ लेंगे ना, तो आप फूल पे तो रिसर्च कर लेंगे, मगर वो सुगंध किसी भी साइंस से वापस नहीं ला पाएंगे। वो सुगंध जो है वो प्राण है। तो हम लोग का जो शिव महापुराण का जो एक मुहिम है, ये इसके पीछे भक्ति ही एक टारगेट है, और सहज रहना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं छोटा था तभी से शमशान बाबा के यहाँ, मसान बाबा मणिकर्णिका घाट पे जा रहा हूँ, वहां पे जाने की प्रेरणा है। और न रामचरितमानस, न कोई मंत्र, कोई भी गाने का, जैसे मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ वैसे ही मंत्रों का काम शुरू हुआ। कोरोना काल हुआ, मेरे पास समय ही समय था। शाम को सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में मेरा कोई प्रोग्राम होता नहीं है, मैं भोजन करता नहीं हूँ, और न ज्यादातर पब्लिक मीटिंग का कोई मेरा एजेंडा होता है। कोई काम नहीं था तो ओमी और सुरेश जैसे लोगों को भगवान शिव ने भेजा। एक ओम नमः शिवाय गाने का मेरा मन था बस, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में भी गाता था। तो एक मेरा स्वामी जी मन था बस ओम नमः शिवाय अपनी आवाज में यूट्यूब पर डालूं। बस वो एक ओम नमः शिवाय ने ऐसी आग लगा दी कि उसके बाद 100 वीडियो बन गए, रामचरितमानस पूरी गा दी गई, और समय ऐसा बीतता चला गया कि आज शिव महापुराण है। आगे का एजेंडा भी फिक्स है। शिव महापुराण खत्म होगा 1.5 साल में, उसके बाद हम भविष्य पुराण को रिलीज करेंगे। भविष्य पुराण वो पुराण है जो पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने पूरी भविष्य पुराण पढ़ी है। जब आप ये देखेंगे कि आपका ये नक्षत्र और होने वाली हर घटना आपसे रिलेट कर रही है, उस गुरु से आप कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे। उस गुरु की, देखिए हम लोग आश्रम जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं और घर आके भूल जाते हैं, क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। जिस वक्त आप रिलेट करेंगे कि हाँ मघा पे पूर्व जन्म का साथी मिलेगा, मूल पे कुछ उखड़ेगा कुछ गड़ेगा। राहु केतु के नक्षत्र, 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र राहु केतु के हैं। राहु के नक्षत्र में जो पैदा होता है वो पूर्व जन्म में अपने प्राणों की किसी और के लिए सैक्रिफाइस किया होता है, तो उसको एक वरदान होता है। केतु के नक्षत्र में जो जन्म लेता है उसकी पूर्व जन्म में जो जोड़े, वो पुराण मतलब जो पुरानी कहानी है, महापुराण मतलब बहुत बड़ी पुरानी कहानी है।
जिनको लिखने के लिए पराशर मुनि को सत्यवती चाहिए थी, सत्य बोलने वाली स्त्री, जो मत्स्यगंधा से सुगंधा बनाया उन्होंने और व्यास जी को जन्म दिया। तो उन्होंने सारे पुराण लिखे। इस प्रकार की कहानियां अगर हम सिर्फ कहानियां समझेंगे तो भूल जाएंगे, जैसा कि बचपन से पढ़ी हुई सारी चीजें हम भूल चुके हैं। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब भूल चुके हैं हम लोग। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो जोड़े वो पुराण मतलब जो पुरानी कहानी है, महापुराण मतलब बहुत बड़ी पुरानी कहानी है, जिनको लिखने के लिए पराशर मुनि को सत्यवती चाहिए थी, सत्य बोलने वाली स्त्री, जो मत्स्यगंधा से सुगंधा बनाया उन्होंने और व्यास जी को जन्म दिया। तो उन्होंने सारे पुराण लिखे। इस प्रकार की कहानियां अगर हम सिर्फ कहानियां समझेंगे तो भूल जाएंगे, जैसा कि बचपन से पढ़ी हुई सारी चीजें हम भूल चुके हैं। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब भूल चुके हैं हम लोग। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देवी की आराधना करिए, सदा कृपा रहेगी। और वैसे भी आप तो इतने श्रेष्ठ पुराने जर्नलिस्ट हैं, कालखंड हमेशा से ऐसा ही रहा है। कहते हैं आजकल दिन खराब है, हमेशा से दिन अच्छे खराब रहे हैं। हमें सिर्फ अच्छे रहना है। हम लोग अच्छे रहते हैं किसी की वजह से नहीं। अगर हम अच्छे स्वयं से अच्छे हैं तो सदा से अच्छे हैं। इतने ज्ञान की बातें श्वेता और गुंजन और अरविंद जी और स्वामी जी और सभी ने खुद कह दिया है कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं बाकी कहने को। हमारे पास यही है बस। तो ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।